ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के इस दिव्य यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं ब्रह्मपुराण का अद्भुत प्रसंग, क्षर अक्षर तथा योग और सांख्य का वर्णन। भगवान ब्रह्मा जी ने बताया है कि कर्म वह है जो जीव को संसार में बांधता है और ज्ञान वह ज्योति है जो जीव को बंधन से मुक्त करती है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, न उनमें कोई परिवर्तन है न कोई भेद। जो साधक अपने कर्म को निष्काम भाव से करता है और ज्ञान के प्रकाश में लीन रहता है, वही सच्चे अर्थों में अध्यात्म मार्ग का साधक कहलाता है। इस अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और सत्संग, ये चार मुख्य साधन बताए गए हैं। इनके द्वारा मनुष्य स्वयं में स्थित परमात्मा को अनुभव करता है। यदि आप भी ऐसे ही दिव्य पुराण प्रसंगों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को सब्सक्राइब करें। हर दिन शाम 5 बजे हमारे चैनल पर आपको ब्रह्मपुराण कथा सुनने को मिलेगी और धीरे धीरे हम सभी 18 पुराणों की कथाएं आप तक लेकर आएंगे। अगर आपको किसी विशेष पुराण या प्रसंग से जुड़ी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर पूछें, हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य करेंगे। जनक ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, क्षर और अक्षर प्रकृति और पुरुष दोनों का संबंध तो पत्नी और पति के संबंध की भांति स्थिर जान पड़ता है। जैसे पुरुष के बिना स्त्री तथा स्त्री के बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकते, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी सदा एक दूसरे से संयुक्त होकर ही सृष्टि करते हैं। ऐसी दशा में पुरुष का मोक्ष असंभव जान पड़ता है। यदि मोक्ष के निकट पहुंचने वाला, उसके स्वरूप का स्पष्ट बोध कराने वाला कोई दृष्टांत हो तो बताइए, क्योंकि आपको सब कुछ प्रत्यक्ष है। हमारे मन में भी मोक्ष की अभिलाषा है। हम भी उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं जो अनामय, अजेय, बुढ़ापे से रहित, नित्य, इंद्रियातीत एवं परम स्वतंत्र है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुम्हारा कहना ठीक है। तुमने वेद और शास्त्रों का दृष्टांत देकर अपना प्रश्न उपस्थित किया है, तथापि अभी ग्रंथ का यथार्थ तत्व तुम्हारे समझ में नहीं आया है। जो वेद और शास्त्रों के ग्रंथों को रट लेता है किंतु उसके तत्व को नहीं समझता, उसका वह रटना व्यर्थ है। जो याद किए हुए ग्रंथ का अर्थ नहीं पर जानता, वह तो केवल उसका बोझ ढोता है। वह उसके तत्व का यथार्थ बोध होने से ही वह उसके ई अर्थ को ग्रहण कर सकता है। जिसकी बुद्धि स्थूल व और मंद है, अतएव जो ग्रंथ के तत्व को ठीक ठीक जानने के लिए उत्सुक नहीं है, वह उस ग्रंथ के विषय का निर्णय कैसे कर सकता है। जो मनुष्य ग्रंथ के तत्व को जाने बिना ही लोभ अथवा व दंभवश उस पर विवाद करता है, वह पापी नरक में पड़ता है। इसलिए महाराज, सांख्य और योग के ज्ञाता महात्मा पुरुषों के मत में मोक्ष का जैसा स्वरूप देखा जाता है, उसे मैं यथार्थ रूप से बतलाता हूँ, सुनो। योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और योग को एक समझता है, वही बुद्धिमान है। जैसे बीज से बीज की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार द्रव्य से द्रव्य, इंद्रिय से इंद्रिय और देह से देह की प्राप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो इंद्रिय, बीज, द्रव्य और देह से रहित तथा निर्गुण है, अतः उसमें गुण कैसे हो सकते हैं। जैसे आकाश आदि गुण सत्वादि गुणों से उत्पन्न होते और उन्हीं में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्वादि गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं। आत्मा तो जन्म मृत्यु से रहित, अनंत, सबका दृष्टा एवं अद्वितीय है। वह सत्वादि गुणों में केवल आत्माभिमान करने के कारण ही गुण स्वरूप कहलाता है। गुण तो गुणवान में ही रहते हैं, निर्गुण आत्मा में गुण कैसे रह सकते हैं। अतः गुणों के स्वरूप को जानने वाले विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि जब जीवात्मा इन प्राकृत गुणों में अपनेपन का अभिमान करता है, उस समय वह गुणवान सा ही होकर भिन्न भिन्न गुणों को देखता है। किंतु जब उस अभिमान को छोड़ देता है, उस समय देहादि में आत्मबुद्धि का परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करता है। उस परमात्मा को बुद्धि आदि से परे सांख्य योग स्वरूप बताया गया है। वह सत्वादि गुणों से रहित, अव्यक्त, ईश्वर, नियामक, निर्गुण, नित्य तथा प्रकृति और उसके गुणों का अधिष्ठाता 25वां तत्व है। ये सांख्य और योग में कुशल एवं परम तत्व की खोज करने वाले विद्वानों का कथन है। इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले क्षर अक्षर प्रकृति पुरुष का स्वरूप बताया गया। सदा एक रूप में रहने वाला परमात्मा अक्षर है और नाना रूपों में प्रतीत होने वाला प्राकृत जगत क्षर कहलाता है। सारांश ये कि एकत्व ही अक्षर है और नानात्व को ही क्षर कहते हैं। जब जीवात्मा 25वें तत्व परमात्मा में स्थित हो जाता है, उस समय उसकी सम्यक स्थिति बताई जाती है। एकत्व और नानात्व दोनों रूपों में उस परमात्मा का ही दर्शन होता है। तत्ववेता पुरुष एकत्व और नानात्व दोनों के पार्थक्य को भलीभांति जानता है। मनीषी पुरुष तत्वों की संख्या 25 बतलाते हैं, परंतु उनमें 25वां तत्व परमात्मा है, जो तत्वों से विलक्षण है। राजन, योगी का प्रधान कर्तव्य है ध्यान। ध्यान ही योगियों का सबसे बड़ा बल है। योग विद्या के ज्ञाता विद्वान पुरुष मन की एकाग्रता और प्राणायाम ये ध्यान के 2 भेद बतलाते हैं। योगी को सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके मिताहारी और जितेंद्रिय होना चाहिए। वह रात्रि के पहले और पिछले भाग में मन को परमात्मा में लगाकर अंतःकरण में उनका ध्यान करे। मिथिलेश्वर, संपूर्ण इंद्रियों को मन के द्वारा स्थिर करके मन को भी बुद्धि में स्थापित कर दे और पत्थर की भांति अविचल हो जाए, तभी उसे योगयुक्त कहते हैं।
जिस समय उसे सुनने, सूंघने, स्वाद लेने, देखने और स्पर्श करने का भी भान नहीं रहता, जब मन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठता तथा वह काठ की भांति स्थिर होकर किसी भी वस्तु का अभिमान या शुद्ध बुद्ध नहीं रखता, उस समय मनीषी पुरुष उसे अपने स्वरूप को प्राप्त योगयुक्त कहते हैं। ध्याननिष्ठ योगी को अपने हृदय में धूम रहित अग्नि, किरणमालाओं से मंडित सूर्य तथा विद्युत के प्रकाश की भांति तेजस्वी आत्मा का साक्षात्कार होता है। धैर्यवान, मनीषी, वेदवेता और महात्मा ब्राह्मण ही उस अजन्मा एवं अमृत स्वरूप ब्रह्म का दर्शन कर पाते हैं। वह ब्रह्म अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है। सर्वत्र संपूर्ण भूतों में स्थित होते हुए भी वह किसी को दिखाई नहीं देता। वेदों के पारगामी तत्वज्ञ विद्वानों ने उसे तम से दूर अज्ञानांधकार से परे बताया है। वह निर्मल एवं लिंगरहित है। यही योगियों का योग है। इसके सिवा योग का और क्या लक्षण हो सकता है। इस प्रकार साधना करने वाला योगी सबके दृष्टा अजर अमर परमात्मा का दर्शन करता है। यहाँ तक मैंने तुम्हें योग दर्शन का यथार्थ स्वरूप बतलाया। अब सांख्य का वर्णन करता हूँ। यह विचार प्रधान दर्शन है। राजन, प्रकृतिवादी विद्वान मूल अहंकार नामक तीसरे तत्व की उत्पत्ति सुनी गई है। सांख्य दर्शन के ज्ञाता विद्वान अहंकार से सूक्ष्म भूतों का पंच तन्मात्राओं का प्रादुर्भाव बतलाते हैं। प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। उससे दूसरा तत्व प्रकट हुआ जो महत तत्व कहलाता है। महत तत्व से इन 8 को प्रकृति कहते हैं। इनसे 16 तत्वों की उत्पत्ति होती है जो विकृति कहलाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन तथा 5 स्थूलभूत, यही 16 विकार हैं। ये प्रकृति और विकृति मिलकर 24 तत्व होते हैं। सांख्य दर्शन में तत्वों की इतनी ही संख्या मानी गई है। सांख्य मार्ग पर स्थित और सांख्य विधि के ज्ञाता मनीषी पुरुष ऐसा ही कहते हैं। जो तत्व जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय भी होता है। प्रकृति परमात्मा के सन्निधान से अनुलोम क्रम के अनुसार तत्वों की रचना करती है, अर्थात प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार तथा अहंकार से सूक्ष्म भूत आदि के क्रम से सृष्टि होती है, किंतु उसका संहार विलोम क्रम से होता है, अर्थात पृथ्वी का जल में, जल का तेज में और तेज का वायु में लय होता है। इसी प्रकार सभी तत्व अपने अपने कारण में लीन होते हैं। जैसे समुद्र से उठी हुई लहरें फिर उसी में शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार संपूर्ण तत्व अनुलोम क्रम से उत्पन्न होकर विलोम क्रम से लीन होते हैं। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार प्रकृति से ही की उत्पत्ति और उसी में उसका लय होता है। प्रलय काल में तो वह एक रूप में रहती है और सृष्टि के समय नाना रूप धारण करती है। ज्ञान निपुण पुरुषों को इसी प्रकार प्रकृति के एकत्व और नानात्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रकृति का अधिष्ठाता जो अव्यक्त आत्मा है उसके विषय में भी यही बात है। वह भी प्रकृति से संबंध रखने पर एकत्व और नानात्व को प्राप्त होता है। प्रलय काल में तो वह भी एक ही रूप में रहता है, किंतु सृष्टि के समय प्रकृति को प्रेरित करने के कारण उसकी ही अनेकता से वह स्वयं भी अनेक सा प्रतीत होता है। परमात्मा ही प्रकृति को प्रसव के लिए उन्मुख करके उसे अनेक रूपों में परिणत करता है। प्रकृति और उसके विकारों को क्षेत्र कहते हैं। 24 तत्वों से भिन्न जो 25वां की तत्व महान आत्मा है, वही उस क्षेत्र में अधिष्ठाता रूप से वह निवास करता है। वह क्षेत्र को जानता है, इसलिए यह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ प्रकृति जनित पूर्ण शरीर ये में शयन करता है, इसलिए उसे पुरुष कहते हैं। ते वास्तव में क्षेत्र अन्य वस्तु है और क्षेत्रज्ञ अन्य। नि क्षेत्र अव्यक्त प्रकृति है और क्षेत्रज्ञ उसका के ज्ञाता 25वां तत्व परमात्मा है। जब पुरुष अथवा अपने को प्रकृति से भिन्न जान लेता है, उस समय भी वह अद्वितीय परमात्मा रूप से स्थित होता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें सम्यक दर्शन सांख्य का यथार्थ वर्णन किया। जो इसे इस प्रकार जानते हैं वे इसे समस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। महाराज, इस प्रकार मैंने तुमसे शुद्ध सनातन आदि ब्रह्म के यथार्थ तत्व का वर्णन किया है। तुम मात्सर्य का त्याग करके अपनी बुद्धि से इस तत्व को ग्रहण करो। असत्यवादी, शठ, नपुंसक, कुटिल बुद्धि वाले, अपने को पंडित मानने वाले तथा दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। शिष्य को बोध कराने के लिए ही इस तत्व का उपदेश करना उचित है। जो श्रद्धालु, गुणवान, पराय निंदा से दूर रहने वाले, विशुद्ध योगी, विद्वान, वेदोक्त कर्म करने वाले, क्षमाशील तथा सबके हितैषी हो, वे ही इस ज्ञान के अधिकारी हैं। जितेंद्रिय तथा संयमी पुरुष को इसका उपदेश अवश्य देना चाहिए। महाराज कराल, तुमने मुझसे आज परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। नरेंद्र, तुमने मुझसे जैसा प्रश्न किया था उसके अनुसार ही मैंने तुम्हें यह उपदेश किया है, कोई दूसरी बात नहीं कही है। यह महान ज्ञान मोक्षवेता पुरुषों का परम आश्रय है। यह मुझे साक्षात ब्रह्माची से प्राप्त हुआ है। व्यास जी कहते हैं, मुनिव्रो, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने जिस प्रकार 25वें तत्वरूप परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया था, उसी प्रकार मैंने तुम्हें बताया है। यही वह ब्रह्म है जिसे जान लेने पर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं आता। ये ज्ञान हिरण्यगर्भ ब्रह्माची से महर्षि वशिष्ठ को प्राप्त हुआ। वशिष्ठ जी से देवर्षि नारद को मिला और देवर्षि नारद से मुझको प्राप्त हुआ। वही यह सनातन ज्ञान मैंने तुम सब लोगों को बताया है। ये परम पद है। इसका श्रवण करके अब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिसने क्षर और अक्षर के भेद को
जान लिया, उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। जो उन्हें ठीक ठीक नहीं जानता, उसी को भय है। मूर्ख मनुष्य इस तत्व को न जानने के कारण बारंबार उपद्रवग्रस्त हो मरता और मरने के बाद पुनः हजारों बार जन्म मृत्यु के कष्ट भोगता है। वह देव, मनुष्य और पशु पक्षी आदि की योनियों में भटकता रहता है। अज्ञान रूपी समुद्र अव्यक्त, अगाध और भयंकर है। इसमें प्रतिदिन कितने ही प्राणी डूबते चले जा रहे हैं। तुम लोग यह उपदेश सुनकर इस अगाध भावसागर से पार हो गए हो। अब तुम में रजोगुण और तमोगुण का भाव नहीं रह गया। तुम्हारी शुद्ध सत्व में स्थिति हो गई है। मुनिव्रो, इस प्रकार मैंने सार से भी सारभूत परमतत्व का वर्णन किया। ये परम मोक्ष रूप है। इसे जान लेने पर मनुष्य फिर इस संसार में लौटकर नहीं आता। जो नास्तिक हो, जिसके हृदय में गुरु और भगवान के प्रति भक्ति ना हो, जिसकी बुद्धि खोटी और हृदय श्रद्धा से विमुख हो, ऐसे मनुष्य को कभी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। और यदि आपको हमारे वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग पुराणों की इस अमृतधारा से जुड़ सकें। अगर ये जानकारी पसंद आए हो तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।